नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के इतिहास में मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमलों की कहानियां भरी पड़ी हैं और इतिहास में कई दूसरी राजनीतिक व सामाजिक घटनाओं का जिक्र भी मिलता है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से मुस्लिम शासकों ने भारत में हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे बहुत से हिंदू राजा थे जिन्होंने मुस्लिम राजकुमारियों से विवाह किया था, यहाँ तक कि अपना राजपाट तक भी छोड़ दिए थे। दोस्तों, आज हम भारत के कुछ ऐसे ही राजाओं के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने मुस्लिम राजकुमारियों से विवाह किया था। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार मेवाड़ के राजा महाराणा अमर सिंह का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने सबसे पहले एक मुस्लिम राजकुमारी से विवाह किया था। दोस्तों, अमर सिंह महाराणा प्रताप के बड़े बेटे और महाराणा उदय सिंह द्वितीय के पौत्र थे। महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। महाराजा अमर सिंह ने सत्ता संभालने के बाद मुगलों पर अनेकों हमले किए थे। अमर सिंह के हमले से घबराकर मुगलों को मेवाड़ छोड़कर भागना पड़ गया था। उस समय अकबर ने मेवाड़ को नहीं जीत पाने के कारण संधि के तौर पर अपनी बेटी, जिसका नाम शहजादी खानूम था, उसकी शादी अमर सिंह से करा दी थी। इसके बाद अगला नाम आता है राजा मान सिंह के बेटे कुंवर जगत सिंह का। कुंवर जगत सिंह की शादी एक मुस्लिम राजकुमारी से होने का जिक्र मिलता है। कुंवर जगत सिंह ने उड़ीसा के अफगान नवाब कुतुल खां की बेटी मरियम से शादी की थी। इतिहासकारों के अनुसार कुंवर जगत सिंह का मुकाबला नवाब कुतुल खां की सेना से हुआ था, लेकिन युद्ध में कुंवर जगत सिंह घायल हो गए थे और युद्ध भी हार गए थे। लेकिन इसके बाद कुतुल खां की बेटी मरियम ने जगत सिंह को गुप्त रूप से अपने पास रखा और उनका उपचार करवाया। जब जगत सिंह पूर्ण रूप से ठीक हो गए, तब मरियम ने इनको बिष्णुपुर के राजा हामिर को सौंप दिया। लेकिन कुछ समय बाद मरियम के पिता कुतलू खां की मौत हो गई और उसके बाद कुतलू खां का बेटा ने राजा मान सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली और वहीं मरियम की सेवा से प्रभावित होकर कुंवर जगत सिंह ने मरियम से शादी भी कर ली। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने एक उपन्यास जिनका नाम दुर्गेश नंदिनी में महाराजा कुंवर जगत सिंह के युद्ध में घायल होने और एक मुस्लिम राजकुमारी को उनकी सेवा करने के बारे में बहुत सुंदर से वर्णन किया है। दोस्तों, इसके बाद अगला नाम मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने मुस्लिम सेनापति की बेटी मेरुनिसा से शादी की थी। इसके अलावा उन्होंने 3 और मुस्लिम लड़कियों से विवाह किया था। राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह और महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ का विस्तार किया और राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। अपराजित योद्धा के तौर पर पहचान बनाने वाले महाराणा कुंभा ने जागीरदार वजीर खां की बेटी से शादी की थी। महाराणा कुंभा ने 1437 से मालवा के सुल्तान महमूद खिजली को सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराया था। दोस्तों, फादर ऑफ रावलपिंडी के नाम से मशहूर बप्पा रावल ने गजनी के मुस्लिम शासक की बेटी से शादी की। बप्पा रावल को मेवाड़ का संस्थापक भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने जागीरदार वजीर खां की बेटी से शादी की थी। इसके बाद राजा छत्रसाल ने हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई से शादी की थी। महाराजा छत्रसाल बुंदेला महान प्रतापी राजपूत योद्धा थे। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में हराकर बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र बुंदेला राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी हासिल की थी। महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के वंशज थे। वह पूरा जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की आजादी बनाए रखने के लिए जूझते रहे। वहीं राजपूत राजा बिंदुसार ने मीर खुरासन की बेटी नूर खुरासन से शादी की थी। इतिहास में इसके अलावा कई दूसरे राजाओं के मुस्लिम शासकों की बेटियों से शादी का जिक्र मिलता है। जैसे विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने गुजरात के नवाब के सुल्तान महसूद शाह की बेटी मिहिरिमा सुल्तान से शादी की थी। अमरकोट के राजा वीर साल का विवाह हमीदा बानो से हुआ था और राजा मान सिंह ने मुस्लिम लड़की मुबारक को अपना रानी बनाया था। लेकिन बाद में मुगल बादशाहों को हिंदू राजाओं से अपनी बेटी की शादी कराना मंजूर नहीं था। मुगल बादशाह औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी जेबुन्निसा को एक हिंदू राजा पर दिल आ गया था, लेकिन औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि जेबुन्निसा को बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल से मोहब्बत थी। उसने एक महफिल में छत्रसाल को देखा था, लेकिन
औरंगजेब को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। बाद में औरंगजेब ने अपनी बेटी को ही सालिमगढ़ किले में कैद कर दिया और 20 साल तक वो किले में कैद रही। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।